आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात के लिए इंतखाबी मुहिम का आज आखिरी रोज। वज़ीर आज़म इमरान खान आज तरारखल और कोटली में, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी बाग और मुजफ्फराबाद में, जबकि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सरदार अतीक धीरकूट में इंतखाबी जलसों से खिताब करेंगे। इंतखाबी मुहिम आज रात 12 बजे के बाद रोक दी जाएगी। पोलिंग इतवार 25 जुलाई को होगी। 33 हल्कों में 12 बड़े मुकाबले मुतवक्के हैं। साबिक वज़ीर आज़म, सियासी बातों के सरबराहान और वज़ारत उज़्मा के दौर में शामिल उम्मीदवारों के दरमियान तगड़े मुकाबलों का इम्कान। आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन के दौरान पाक फौज तैनात होगी। ISPR के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने 25 जुलाई के इंतखाबात के दौरान महफूज माहौल फराहम करने की दरख्वास्त की थी। फौजी जवान आइन के आर्टिकल 245 के तहत 22 से 26 जुलाई के दौरान क्विक रिस्पांस फोर्स के तौर पर तैनात किए जाएंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर जस्टिस रिटायर्ड अब्दुल रशीद सुलहरिया ने कहा है कि आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में रिटर्निंग ऑफिसर गायब नहीं होंगे। नए कानून के तहत वो पाबंद हैं कि पोलिंग स्टेशन पर नतीजे का ऐलान करके तस्दीक शुदा कॉपियाँ पोलिंग एजेंट्स को फराहम करें और साथ ही नतीजा व्हाट्सएप पर भेजें। वफाकी वजीर अमूर कश्मीर अली अमीन गंडापुर की पाबंदी के बावजूद आज़ाद कश्मीर जलसे में शिरकत पर डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर ने PTI के 4 उम्मीदवारों अतीकुर रहमान, ख्वाजा फारूक, राजा मंसूर और चौधरी शहजाद की नाअहली के लिए इलेक्शन कमीशन से सिफारिश कर दी। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर कहते हैं कि इमरान खान के कहने पर वफाकी वज़रा ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन का काम सिर्फ भारी तनख्वाह और मराद लेना नहीं, ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी को रोकना, शफाफ इंतखाबात कराना है। वफाकी हुकूमत के इक़दाम के बाद आज़ाद कश्मीर की आवाम की आंखें खुल जानी चाहिए। इंतखाबात में फतह होगी। पीपल्स पार्टी 4 सूबों वफाक में भी हुकूमत बनाएगी। बिलावल भुट्टो जरदारी की वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से मुलाकात में गुफ्तगू। आज़ाद कश्मीर के आम इंतखाबात से मुतल्लिक तबादला ख्याल। कराची से कानून साज असम्बली के टिकट होल्डर आमिर गफ्फार लोन मुलाकात में मौजूद। पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी इत्तलात फैसल करीम कुंडी ने कहा कि आज़ाद कश्मीर के 44 हल्कों में जयाले मैदान में हैं। इमरान खान आज़ाद कश्मीर के अलविदाई दौरे कर रहे हैं। कश्मीरी नौजवान बिलावल भुट्टो जरदारी का साथ देंगे। जमात इस्लामी ने आज़ाद कश्मीर में तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार के हक में दस्तबरदार होने पर जमात इस्लामी आज़ाद जम्मू कश्मीर के साबिक अमीर अब्दुल रशीद तोराबी की बुनियादी रुकनियत मनसूख कर दी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने एक बयान में कहा कि कश्मीर में इंतखाबात नहीं बल्कि सिलेक्शन हो रही है। दावा किया कि एक उम्मीदवार 20 से 22 करोड़ रुपए टिकट के लिए दे रहा है। अफगान सफीर की बेटी के मामले पर भारतीय वज़ारत ख़ारजा का बयान मुस्तरद। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि भारत का अफगान सफीर की बेटी के मामले पर बोलने का कोई हक नहीं। सियासी जबर, इज्तिमाई कत्ल गारतगिर्दी, जाली प्रोपेगेंडा भारत का वतीरा है। ऐसी वजूहात पर भारत किसी और मुल्क को कुछ कहने का इखलाकी जवाज़ नहीं रखता। भारत की अफगान अमन अमल में खराबी का किरदार अदा करने पर तवज्जो दिलाते रहेंगे। चीन ने दासू डैम पर काम की रफ्तार मजीद तेज करने का ऐलान कर दिया। वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी का कहना है कि हर मुश्किल में साथ देने पर चीन की हुकूमत और अवाम के शुक्रगुजार हैं। पाकिस्तान और चीन के दरमियान गलत फहमियाँ पैदा करने वाले दुश्मनों को नाकामी हुई। दासू वाक़े की तहकीकात दूसरे मरहले में दाखिल हो चुकी हैं। दासू वाक़े के पीछे वो कुव्वतें हैं जो CPAC को नाकाम करना चाहती हैं। आर्मी चीफ की एहलिया के हमरा शहीद कैप्टन अफनान मसूद और शहीद लेफ्टिनेंट आकाशा तलाल के अहले खाना से मुलाकात। मरहूमीन की मग़फ़िरत की दुआ और फातह खानी। कहा कि हमारा अमन और इस्तेहकाम शोहदा की कुर्बानियों की मरहून मिन्नत है। शोहदा ने अपने खून के साथ तारीख रकम की है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और उनकी एहलिया की शहीद कैप्टन बासित अली के घर भी आमद। आर्मी चीफ ने कहा कि मुल्क के दिफा के लिए जान का नजराना देने से बढ़कर कोई चीज़ नहीं। कौम को अपने कौमी हीरोज़ की कुर्बानियों पर फ़ख्र है। पाकिस्तान दुश्मनों के खिलाफ फ़ौज के ठोस अज़्म का आयादा।
इस्लामाबाद में लड़की के बेईमाना कत्ल केस का मुलजिम चाहे जहनी मरीज हो या नशा करने वाला, पुलिस इतना जानती है कि मुलजिम ने ज्यादती की और उस वक्त वो होशो हवास में था। गिरफ्तारी से पहले उसने एक शख्स को जख्मी भी किया। तफ्तीशी ऑफिसर एसएसपी इन्वेस्टिगेशन अताउर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि मुलजिम या उसका बाप कितना ही बाअसर क्यों ना हो, सब तसल्ली रखें, पुलिस काम कर रही है। तमाम शवाहिद के साथ चालान पेश करेंगे। शवाहिद की अहमियत मुलजिम के बयान से ज्यादा अहम होगी। मुतासरा फैमिली के साथ खड़े हैं, इंसाफ दिलाएंगे। इस्लामाबाद में साबिक सफीर की बेटी नूर मुकद्दम के बेईमाना कत्ल केस के मुलजिम जाहिर जाफर का क्रिमिनल रिकॉर्ड निकल आया। सेक्टर F74 के मकान से आहनी क्लिप, खून आलूद चाकू, पिस्तौल और 100 से जायद गोलियां बरामद। तमाम शवाहिद, मकतूला और मुलजिम के सैंपल DNA टेस्ट के लिए लेबॉर्ट्री भिजवा दिए गए। मकतूला और मुलजिम के वालिदैन के अलावा मुलजिम के घर के 2 सिक्योरिटी गार्ड्स के बयान भी कलमबंद कर लिए गए। पुलिस के मुताबिक मुलजिम इंग्लैंड समेत जिन मुल्कों में भी गया, वहां से क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक कराया जा रहा है। दौरान तफ्तीश मुलजिम की पुलिस को भटकाने की कोशिशें, केस से हटकर गैर जरूरी बातें कर रहा है। 2 रोज बाद भी बाज़ाब्ता बयान नहीं दिया। वज़ीर इंसानी हकूक शीरी मज़ारी का वाक़े पर शदीद रद्द-ए-अमल, कहा कि ख़वातीन पर तशद्दुद और उनके कत्ल का सिलसिला अब बंद होना चाहिए। यकीनी बनाना होगा कि कोई कानून से बाला नहीं, असर रसूख रखने वाले और ताकतवर मुजरिम कानून से राह फरार इख्तियार नहीं कर सकते। लाहौर में तालिबा खदीजा को खंजर के 23 वार करके जख्मी करने वाला मुजरिम शाह हुसैन सजा की तकमील पर जेल से रिहा हो गया। शाह हुसैन के खिलाफ मुकदमा 2016 में दर्ज हुआ। 2017 में मिली 7 साल कैद की सजा सेशन अदालत ने कम करके 5 साल कर दी। लाहौर हाई कोर्ट ने 2018 में सजा खत्म नहीं कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में सजा के खात्मे का फैसला कलअदम करार दिया। मुकदमे की मुद्दई खदीजा सिद्दीकी ने मुजरिम शाह हुसैन की रिहाई पर बयान दिया कि तकलीफ होती है कि जब कहा जाता है कि ज़रूर कुछ किया होगा जो छुरी के 23 वार सहने पड़े। वो इस दुख से गुजरी हैं और ये बहुत तकलीफ देता है जब कोई किरदार पर उंगली उठाए। खदीजा सिद्दीकी ने इस्लामाबाद में साबिक सफीर की बेटी के कत्ल पर कहा कि खुदा के लिए नूर मुकद्दम के अहले खाना पर कुछ रहम करें। हैदराबाद में शौहर के तशद्दुद से जाँ-बहक कुर्रतुलैन की कत्ल केस में नामजद मुलजिम 2 रोज़ के जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। कुर्रतुलैन को उसके शौहर ने मुबैना तौर पर 15 जुलाई को तशद्दुद करके कत्ल किया था। 1 हफ्ता गुजर जाने के बावजूद हतमी पोस्टमार्टम रिपोर्ट न आ सकी। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने पर ही चालान पेश किया जाएगा। हैदराबाद में ट्रांसफार्मर फटने से जख्मी अफराद की तादाद 17 हो गई। सिविल अस्पताल में डॉक्टर्स और अमला न होने से शहरी मुश्तइल। जख्मियों की कराची अस्पताल मुंतकली। हैस्को का कहना है कि ट्रांसफार्मर मरम्मत के बाद लगाया गया था, अचानक आग लग गई। 2 एहलकार भी जख्मी हुए। ट्रांसफार्मर फटने के वाक़े के खिलाफ इलाका मकीनों का एहतजाज। कराची के इलाके लियाकताबाद ब्लॉक 9 में पूरी ईद गुजर गई। सीवरेज का पानी ना निकाला गया। पीली कोठी के इलाके में रहने वाले कहते हैं कि ईद का त्यौहार इंतजामिया की नाअहली के बायस बेरौनक हो गया। कुर्बानी भी गंदी गलियों में की गई। गली में होने वाली मैयत को किसी और घर में रखने की नौबत आ गई। लाहौर में ईद के दूसरे रोज भी कई इलाकों में बिजली की तवील बंदिश। शहरी अजियत से 2-4 मेहमानों को घर बुलाने वाले शर्मिंदगी का शिकार। फैसलाबाद के सत्याने रोड पर बिजली की गैर एलानी बंदिश के खिलाफ अहले इलाका का एहतजाज। मुजाहिरीन ने रुकावटें रखकर सड़क ब्लॉक कर दी। फैसलाबाद रीजन में लोड शेडिंग पर वजीर तवानाई की कार्रवाई। CEO फेस्को को ओहदे से हटा दिया गया। मानसहरा में पसंद की शादी करने वाले जोड़े का कत्ल। लड़के के वालिद का कहना है कि जिरगे में मामला हल कराने का कहा था, मगर बेटे और बहू को फंदा डालकर कत्ल कर दिया गया। मुजफ्फरगढ़ में नाजायज ताल्लुक का शुबा। मुश्तबा शख्स के कान और नाक काट दिए गए। मुकदमा दर्ज, मुलजिम गिरफ्तार। पाकपतन में रिश्ते का तनाज़ा। मेजबानों ने घर आए 5 मेहमानों को गंजा कर दिया। कराची के सीव्यू पर था जहाज MV हैंगटुंग 77 KBT में दाखिल नहीं हुआ। विफाकी वजीर अली जैदी कहते हैं कि बहरी जहाज का इंजन खराब था। खराब मौसम की वजह से कम पानी की तरफ मोड़ा। कराची बंदरगाह पर राब्ते से कबल ही जहाज साहिल तक पहुंच चुका था। समंदरी जहाज पानी में आधे मीटर की सतह पर मौजूद है। समंदरी जहाज को निकालने के लिए कम से कम 5 मीटर की सतह चाहिए होती है। बहरी जहाज निकालने और नुकसान का अजाला जहाज का मालिक अदा करेगा। जहाज पनामा में रजिस्टर्ड है और वहाँ की इंतजामिया से राब्ता कायम कर लिया है। सुबह हुक्काम के साथ मामला तय करने पर गौर होगा।
काड़ा में ऊंट रस्सी तोड़वाकर भाग निकला। मालिक और कसाब मोटरसाइकिलों पर पीछा करते रहे। ऊंट ने सड़क को सहरा समझकर दौड़ लगा दी। पूरा मजमा पीछे लगा लिया। 1 घंटे की भागदौड़ के बाद बमुश्किल छुरी तले आया। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने ईद से 1 दिन पहले ऊंट खरीदे। ईद के दूसरे दिन घुड़सवारी से लुत्फानंदोज हुए। कुछ लोगों ने तबसरे किए कि शायद वज़ीर दाखिला अर्थुरुल गाजी से मुतासिर हो गए हैं। मानसून हवाएं कल से सिंध का रुख कर सकती हैं। महकमा मौसमियात की 23 जुलाई से थरपारकर, उमरकोट, सांगड़, मीरपुर खास में बारिश की पेशगोई। कराची और हैदराबाद में 25 था 26 जुलाई गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। अफगान नायब सदर अमरुल्लाह के बयान पर वफाकी वज़रा का रद्द-ए-अमल। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कि अफगानिस्तान अमरुल्लाह जैसे दगाबाजों का नहीं बल्कि बहादुर अफगानों का मुल्क है। अमरुल्लाह जैसे मुट्ठी भर लोगों की अफगानिस्तान और खित्ते में दिलचस्पी कम ही है। अमरुल्लाह सिर्फ एक मुर्दार खोर हैं जो वक्त आने पर महफूज मकाम पर मुंतकिल हो जाएंगे। वफाकी वज़ीर हम्माद अज़हर ने कहा कि अफगानिस्तान में अमन व अमान का मसला पड़ोसी मुल्कों पर इल्ज़ाम तराशी से हल नहीं होगा। मसले का हल मस्खरे कठपुतलियों की बजाय अफगानों को हकीकी नुमाइंदगी और जमहूरी हुकूमत देने से मुमकिन है। दिखावा करने वाले अमरुल्लाह साले जैसे लोग अजीम अफगान कौम की तारीख का छोटा सा हिस्सा हैं। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने गरीब मुल्कों को रियायती कर्जे फराहम करने की मंजूरी दे दी। कहा कि कम आमदन वाले ममालिक की मदद के लिए 0 शरह सूद पर कर्जे दिए जाएंगे। इस बोर्ड का मकसद कोरोना से निपटना और माशी बहाली में मदद देना है। आलमी इदारे ने कहा कि अब इमरजेंसी फंड्स की बजाय तवील मुद्दती कर्जे दिए जाएंगे। कर्जों की अमूमी हद से 45% ज़्यादा कर्जे दिए जाएंगे। बरतानिया ने दुनिया के करप्ट अफराद के खिलाफ पाबंदियां लगाना शुरू कर दी। बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा का ऐलान। बताया कि आलमी सतह पर बदउनवानी रोकने के लिए बरतानिया ने 5 अफराद पर पाबंदियां आयद कर दी। तरक्की पजीर ममालिक को वसाइल से महरूम करने वालों को हदफ बनाया गया है। पाबंदियों का शिकार होने वाले अफराद का ताल्लुक इक्वाटोरियल गिनी, जिम्बाब्वे, वेनेजुएला और इराक से है। 5 में से 1 ने महलात, प्राइवेट जेट्स, माइकल जैक्सन की दस्तानों पर $2,75,000 उड़ाए थे। लेबर रुकने पार्लियामेंट डॉन बटलर को हाउस ऑफ पार्लियामेंट से निकल जाने का हुक्म। बटलर ने वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन पर झूठ बोलने का इल्ज़ाम बार बार लगाया था। इल्ज़ाम वापस न लेने पर डॉन बटलर को पार्लियामेंट से चले जाने का कह दिया गया। दुबई एयरपोर्ट पर हवाई जहाज हादसे का शिकार। गल्फ एयर के तैयारे का पिछला हिस्सा दूसरे तैयारे से टकरा गया। हादसे के सबब एयरपोर्ट रनवे 2 घंटे के लिए बंद रहा। मुत्तहिदा अरब अमारात में गर्मी का जोर तोड़ने के लिए फिर मसनूई बारिश। ड्रोन टेक्नोलॉजी के जरिए बादलों को एक जगह जमा करके बिजली का झटका देकर बारिश बरसाई गई। अबू धाबी, फुजैरा, उस्मान, अलैन और रासुल खैमा का मौसम खुशगवार बना दिया गया। खेलों के सबसे बड़े मुकाबले ओलंपिक्स का आगाज आज होगा। दुनिया भर से तकरीबन 11,500 एथलीट्स इवेंट में शरीक होंगे। 33 खेलों के 50 डिसिप्लिन में 339 इवेंट्स। ओलंपिक्स विलेज में कोविड केसेस की तादाद में इजाफा। मजमूई तौर पर 87 केसेस रिपोर्ट। 12 एथलीट्स भी शामिल। कोविड-19 की वजह से टोक्यो ओलंपिक्स तमाशाइयों के बगैर ही होगा। ओलंपिक्स बैडमिंटन में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने वाली माहूर शहजाद सलाहियतों के जौहर दिखाने के लिए बेताब। खूब तैयारी कर ली। मेडल जीतने के लिए टॉप खिलाड़ियों से मुकाबला होगा। बारबाडोस में कौमी क्रिकेट स्क्वाड की कोरोना टेस्ट रिजल्ट मनफी आ गए। आइसोलेशन खत्म कर दी गई। स्क्वाड के तमाम अरकान को कल ट्रेनिंग की इजाजत है। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान 5 T20 और 2 टेस्ट मैचेस खेले जाएंगे। लाहौर के थिएटरों की रौनक दोबाला। फनकारों की जुगतबाजी, फनकारों का स्टेज पर रक्स। लोगों की बड़ी तादाद कोरोना SOPs पर अमल करते हुए ड्रामों से लुत्फानंदोज।
आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। वैक्सीन जो है महफूज भी है और मुफ्त भी है। क्या मुफ्त भी है? हाँ मुफ्त भी है, तो अब ना तुम हिचकिचाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। कोरोना वैक्सीन को हाँ, कोरोना को ना, आस्तीन चढ़ाएं वैक्सीन लगवाएं। डोंकी किंग मंगू ने वैक्सीन एंथम बना लिया। किसी को बताना नहीं, अनाया घर से भाग गई। खबरदार बदतमीजी किया अमजान से तुमने। जनाब रुके, पत्थर उठा के घसीट के सर में मारेंगे। रज़िया रोमांटिक जरूर है मगर पागल नहीं। मैं अनाया। क्या रोज़अप हो गया? अच्छा अब आप थोड़ा दूर से देखें, कैसी लगती हूँ? पटाखा लड़की है वो। ईद का हर पल जियो। और ड्रामे, स्पेशल टेलीफिल्म्स, ब्लॉकबस्टर मूवीज, जियो के नाज़रीन ने 2 दिन खूब लुत्फ उठाया। जियो के शायकीन के लिए ये स्पेशल ट्रीट ईद के तीसरे दिन भी जारी रहेगी। सिर्फ नंबर 1 चैनल जियो टेलीविजन पर 2 दिन रहे साथ, आज भी रहिए साथ।